यहाँ पर आए हैं, आश्वासन भी दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस और प्रशासन, लेकिन जो मुआवजा है, मुआवजा भी दिया गया है, केस रजिस्टर कर लिया गया है, लेकिन जो स्कूल है और जो संस्था है उसकी मान्यता को रद्द करना चाहिए। एक संदेश जाना चाहिए। अभी कल्ला साहब ने बोल दिया, कर दिया, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी कर देना चाहिए था, लेकिन संदेश जाना चाहिए कि इस प्रकार कोई दलित समाज का नौजवान अगर कहीं मूंछ रखता है उसको मार दिया जाएगा, जैसे पाली जिले में हुआ। कोई दलित बच्चा है, उसकी अगर पिटाई है जिसकी जान चली जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम, जहां तक इस घटना की बात है, मैं ही समझता हूं कि ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी दलित, आदिवासी, गरीब, कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है, और हम वेट करते रहें कि अगला कब हादसा हो फिर हम कुछ एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो लोगों के जहन में है कि दलितों के साथ अत्याचार कर आप बच नहीं सकते। अगर उस मानसिकता पे हम दबाव डालकर खत्म नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का, जनता का, हमारा, आपका विश्वास प्रितपाल कायम रहना चाहिए। इनके जहन में पता होना चाहिए कि अगर कोई गलत काम हमसे करेगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। जब तक वो डर और वो कानून का एक जो डर होता है जहन में, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर इस प्रकार घटना होती रहेंगी। और हमें इसमें पूरा संकल्पित होना पड़ेगा। इसमें मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा जब भी किसी गरीब, दलित, आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ है, हम उसका दुख बांटने हमेशा गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस खुले माहौल में इस प्रकार का कोई दलितों के साथ अत्याचार कर सके, ऐसी हिम्मत किसी की ना हो, ये हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा। और हम सब लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। इस सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर लोगों का विश्वास जीता जाए, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस कायम किया जाए कि इस प्रकार की हरकतों को, इस प्रकार के इंसिडेंट को हम पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो बच्चा चला गया है, वो वापस जिंदगी में दोबारा जीवित नहीं हो सकता, लेकिन एक उदाहरण बना सकते हैं। उसको जो परिवार को मदद करनी है, जो मुआवजा देना है, जो कार्रवाई करनी है। और यहाँ पर मुझे परिवार के साथी बता रहे हैं कि जब बच्चा वापस आया उसकी लाश, तो लाश को रात के अंधेरे में यहाँ दफनाया गया है और पीड़ित परिवार के परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया है। उस पर तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इस पुलिस अधिकारी के ऊपर और एडीएम के ऊपर, जिसका कंप्लेन है, नाम लेके कह रहे हैं, जिसके जो मृतक के पिताजी हैं और दादाजी हैं, वो डिप्टी एसपी और एडीएम का नाम लेके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार वालों के ऊपर खदेड़ा गया, मोबाइल छीन लिए गए, डिटेन किया गया, उनके दामाद को लाठीचार्ज किया गया। इस प्रकार उनको चोटें लगी हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद जो